क्या हाल चाल है। दिस इज पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग हर वीकेंड में आपके लिए एक बढ़िया सा हैक लेके आते हैं, एक साइकोलॉजिकल हैक लेके आते हैं, एक ब्रेन हैक लेके आते हैं। इसका यूज करके आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन से दूरी पा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, और मैं हमेशा अपनी बहुत सारी स्पीच में, चाहे वो टेडेक्स की स्पीच हो, चाहे वो कॉलेज में जो मैं लेक्चर्स लेने जाता हूं वहां पे हो, मैं हमेशा एक चीज हमेशा कॉमन बोलता हूं। वो ये है कि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। मैं आज भी सुबह जल्दी उठता हूं, 5 बजे मैं आज भी उठ जाता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज करता हूं। इसका मतलब मैंने हमेशा सुबह उठने की चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। और आपको जब डोपामीन वाला मैंने एक सेशन लिया था, उसमें बताया भी था कि सुबह उठने से काफी चीजें अच्छी होती हैं। उसके बाद मैंने और भी ब्रेन बूस्टर्स आपको जो बताए थे, जो लेक्चर्स लिए थे, उसमें समझाया था कि सुबह हम जो चीज करते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी उतर जाती है और हमें काफी लंबे टाइम तक वो याद रहती है। तो बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास क्वेश्चन है लोगों के इंस्टाग्राम पे और नॉर्मल कमेंट सेक्शन में कि सर सुबह उठा ही नहीं जाता, सब ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन सुबह उठा नहीं जाता, सुबह मैं उठ ही नहीं पाता हूं, बड़ी दिक्कत होती है सर, बहुत सारी ट्रिक्स अपना ली है बट उठ नहीं पा रहा। तो सर कोई ऐसी चीज बताओ जो प्रैक्टिकल, जो जिसको यूज किया जा सके। तो मैं आपको कुछ वो चीजें बता सकता हूं जो मैं यूज करता था। अब तो मेरी आदत पड़ गई है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुबह उठता हूं, और जब जिम एक्सरसाइज की बात आती है तो मैं ऑटोमेटिकली उठ जाता हूं। तो आज मैं आपको कुछ 4 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल टिप्स है, बहुत इजी है, टेक्निकल नहीं है कि भैया बहुत मुश्किल हो, गैजेट चाहिए हो अपने वो गजब गजब के, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल टिप्स है, अगर आप अप्लाई करोगे तो जो आपको बढ़िया लगती है इन चारों में से उसको यूज कर लेना, वो आपके काम आ जाएगी। और लास्ट वाली जो टिप है वो प्रो टिप है। प्रो मतलब गजब की टिप है, वो करोगे तो फिर वो 100% वो टिप जो है वो सक्सेसफुल होनी ही होनी है। बट स्टिल आप चारों में से जो आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि सर अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो ये समझ लो। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 4 से 5 बजे सुबह। समझ में आ रहा है ना, मॉर्निंग से भी अर्ली, तो अर्ली मॉर्निंग तो सुबह 4 से 5 बजे हुआ, क्योंकि 5 बजे के बाद तो मॉर्निंग हो जाती है। तो इसका मतलब आपको अगर अर्ली मॉर्निंग उठना है तो 4 से 5 बजे उठना है। उसको उठने के लिए आपको एक तो जल्दी सोना पड़ेगा। ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपको के साथ 2 बजे सो के मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, तो बेवकूफी करना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है तो आपको 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए, बिस्तर पे पहुंच जाना चाहिए, सो जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे सोने में भी टाइम लगता है। मैंने इस पे भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप अपने आप को सिस्टम बनाओ, अपना स्लीपिंग हाइजीन कैसे मेंटेन रखो कि आप जल्दी नींद आ जाए, आपको और अच्छी नींद आ जाए। देख लेना, वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो ये है कि जल्दी सोना। भाई जल्दी का मतलब 10 साढ़े 10 तक भी सो जाओ तो काम हो जाएगा। तो आराम से 4 साढ़े 4 बजे आप उठ सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, ये टिप्स नहीं है, ये तो बेसिक सा, अभी ये तो ऊपर वाला सिस्टम चल रहा है, अभी टिप्स पे मैं उतरता हूं। दूसरी चीज, अगर अपने को जल्दी उठना है और रात को आप जल्दी सो नहीं पा रहे हो, मतलब आप 11 साढ़े 11 तक सोते हो, तो फिर दिन में जरूर सो लेना। अपने आप को पूरे दिन में 6 घंटे की नींद देनी ही देनी है, इतना ध्यान रखो। दिन में 1 आध घंटा सो लो तो भी काम हो जाएगा। तो ये 2 चीजें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि भाई सोना जल्दी है, अदरवाइज 1 आध घंटा दिन में निकाल लेना है। ठीक, अब आ जाओ 4 इंपॉर्टेंट टिप्स पे। पहली टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको समझाता हूं, जो है नंबर 1 टिप। वो टिप ये है कि जब आप सोने जा रहे होते हो या आपको कुछ करना होता है, हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इंसान वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास एक सॉलिड रीजन होता है जिंदगी में कुछ करने का। अगर आप थक रहे होते हो, एक विनर, एक रेस करने वाला एक एथलीट होता है ना, जो भाग रहा होता है, तो उसके सामने टारगेट होता है कि मुझे वहां तक जाना है। वो गिरता है, थकता है, फिर भी उठता है, क्योंकि उसको टारगेट दिख रहा होता है, उसके पास रीजन होता है। अगर लाइफ में कोई फेलियर बार बार किसी को मिल रहा होता है और वो अपने परेशानी से दूर जाना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, तो उसके पास रीजन होता है, और बहुत बहुत सॉलिड रीजन होता है कि मुझे उस जगह नहीं जाना। क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे बहुत 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 खराब चीज दिखती है, जो उसे लौटने पे मतलब उसको दूर भगाती है कि भाई मेरे को नहीं जाना वहां पे, वो दूर भागता है। इसका मतलब अपने पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मेरे को करना है तो करना है। वो रीजन के साथ आप जब सोने जा रहे हो तो अपना अगला जो दिन है, जो मॉर्निंग है उसको प्लान कर लो। देखो, मॉर्निंग के सुबह के 2 घंटे अगर बढ़िया निकल गए तो पूरा दिन बढ़िया निकल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। मैं पर्सनली उस चीज को फील करता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको रात को अपना पूरा नेक्स्ट मॉर्निंग के 2-3 घंटे प्लान कर लेने, बढ़िया करके प्लान करने कि भाई यह पढ़ना है, ये करना है, जो भी करना है। और जो करना है ना, उससे रिलेटेड चीजें जिस कमरे में सो रहे हो उसके आसपास रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो, आपको लगता है कि भाई मेरे को किताबें पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, तो आप चाहे तो अपने स्टडी रूम में जाके किताबें रख सकते हो, चाहो तो एक किताब पड़ोस में भी रख सकते हो, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू दैट। बट मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि अपने रूम में किताबें रखो, बट पहले से सेटिंग बना के रखो। जो पढ़ना है, चैप्टर जो पढ़ना है वो निकाल के रखो, जिससे सोने के बाद या उठते टाइम ऐसा लगे यार अभी तो ढूंढनी किताबें, वो आलस आपको दोबारा सुला देगा। तो आपको अपनी तैयारी करके चलना है। तो उसके साथ साथ जब आप सो रहे होते हो तो एक स्प्रे आता है, एक पिचकारी आती है, वो नाई के पास जाते हो ना बाल कटवाने सैलून, वहां पे उसके पास एक होता है पिचकारी, ऐसे मुंह पे मार दो। तो अपने पास एक छोटा सा पिचकारी रख सकते हो,
जैसे ही आंख खोले उठा के पिचकारी मार लो। लोग कहते हैं अलार्म लगा लो, देखो अलार्म से नहीं उठोगे, अलार्म तो बंद हो जाता है ना। लोग कहते हैं भाई अलार्म ऐसा लगाओ कि जिसमें कुछ कैलकुलेशन करके अपने को अलार्म बंद करना पड़े, तो क्या मैं फोन ऑफ कर दूंगा, है ना। तो आपको अलार्म वाली चीज साइड में रखनी है। अलार्म इतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि हम मॉडर्न लोग हो चुके हैं, हम गैजेट्स को संभालना जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर सच में देखो पहली चीज तो ये, सच में उठना चाह रहा है आदमी तभी उठेगा, लेकिन चौथी वाली टिप जो है ना, वो नहीं भी उठना चाह रहा तब भी उठ जाएगा। बताता हूं, थोड़ी फनी है बट काम आएगी। तो आपको क्या करना है, स्प्रे रखना अपने सामने और रात को पूरा दिन प्लान कर लेना, पूरा मॉर्निंग, और जैसे ही आंख खुले तुरंत स्प्रे मार लेना। शुरुआत के 2 मिनट का काम होता है, फिर आदमी उठ जाता है। तो ये पहली टिप है, थोड़ी ईजी है बट 90% लोगों से नहीं होगी क्योंकि लोग कोशिश करते हैं बट होता नहीं है। दूसरी टिप पे आते हैं। ये टिप उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बहुत लालची है, जो खाने का बहुत मन रखते हैं, भाई मजा आ जाए खा के, मतलब खाना देख के उनको लालच आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए टिप है, क्या करना है, आपको जो चीज अच्छी लगती है, मान लो आपको कुछ खाने का बढ़िया जलेबी कुछ बढ़िया आपको शानदार को अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी लेके साइड में रख लो, है ना। और अपने लिए कंडीशन लगाओ कि मैं सुबह ही खाऊंगा इसको, इतना तो विल पावर रखनी पड़ेगी, है ना। और आपने साइड में रख ली। और जब आप ऐसा नहीं करना कि रात में उठ के खा जाओ, नहीं खा के सो जाता हूं, सुबह तो उठना ही नहीं मुझे, वो बदतमीजी पे आ जाओगे तो फिर बात अलग ही है ना। फिर तो कोई भी चीज काम नहीं करती जब आप खुद ही नहीं करना चाहते हो, जबरदस्ती थोड़ी कराया जाएगा, छोटे बच्चे थोड़ी हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ जलेबी नहीं तो कुछ और रख लेना, जो आपको सर अनहेल्दी बता दिया आपने, एक हाथ से कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है आपको साइड में रख के सोना है। अब आपको कैसा जलेबी तो ठंडी हो जाएगी। अब इतना लॉजिक नहीं देना, आप तो कोई भी लॉजिक देते हो ना, आप तो पता नहीं क्या क्या कर देते हो। तो मेरी बात को समझना, बस कॉन्सेप्ट को, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको साइड में रख के सो। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, यहाँ पे आप अलार्म का यूज कर सकते हो। जैसे ही अलार्म बजता है आपको लगा यार मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, खा लेता हूँ यार। ये लालची लोगों के लिए खासतौर से है, जिनके मन में क्रेविंग आती है ना फूड के लिए बहुत ज्यादा, कुछ लोग होते हैं, ठीक। तो जैसे एक बार जलेबी उठाई है, कुछ भी उठाया, व्हाटएवर यू वांट, आपका काम हो गया, आपकी आंख खुल जाएगी। तो दूसरी टिप भी प्रैक्टिकल है, करके देखना। अगर आपके मन में थोड़ा भी खाने को लेकर लालच है तो इट विल बी हेल्पफुल, अपने आप गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि उठना का बस 2 मिनट की देरी होती है। अब आ जाओ तीसरी टिप पे। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, ये पक्का काम करेगी। इसमें भी अलार्म क्लॉक का आपको यूज करना है साइड में। सिर्फ अलार्म क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, अलार्म क्लॉक के साथ दूसरी ट्रिक लगा सकते हो। क्या, रात को सोने से पहले 1 लीटर पानी पी लो। अब क्या होता है ना, रात को जो सोते हैं जब हम, तो रात को जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि जो यूरिन प्रोडक्शन होता है ना, जो वेस्ट बाहर जाता है, वो रुक ज्यादा प्रोसेस पे नहीं होता है। तो अब क्या होता है, जब आप रात को सो रहे होते तो नहीं होता है, लेकिन आपने रात को पानी पी लिया होगा सोने से पहले, तो जैसे ही आपके अलार्म क्लॉक से आंख खुली ना, आंख जैसे ही खुलेगी ना, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपको घर जाना पड़ेगा, यानी मुझे वॉशरूम जाना है, कैसे भी करके एकदम से आएगा। तो जैसे उठोगे फिर काम हो गया आपका, वॉशरूम जाके मुंह धो सकते हो। उठने की देरी होती है, सिर्फ उठने में आलस आता है अपने को, लेकिन जब वॉशरूम जाना हो तो उठोगी ना, फिर तो आपको उठना ही पड़ेगा। बच्चे थोड़े बिस्तर में कर दिया हो गया काम, ऐसे थोड़ी करोगे, मार पड़ेगी फिर अगले दिन, है ना। इसलिए ये भी काम की चीज है कि आपको क्या करना है, आपको 1 बॉटल पानी पी लेना सोने से पहले। फनी है बट करके देखना, काम होगा, मैं बता रहा हूं। और रात को सो जाना, रात को सो जाना। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी की, तो रात भर आपको नहीं उठना पड़ेगा। अगर बार बार उठते हो, इट मींस यू हैव सम काइंड ऑफ इश्यू, जो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट अगर नहीं है तो रात को इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हमारे सिस्टम, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, तो आपको क्या हो रहा है, जैसी आंख खोलेगी वैसे आपको जाना पड़ेगा वॉशरूम, तो आपका काम हो गया। आप जो भी करना सुबह उठ के कर सकते हो। ये सिर्फ शुरुआत के 10-15 दिन की बात होती है। उसके बाद क्या होता है, एक बार आदत बन जाती है ना, फिर तो अपने आप आंख खुलती है। मैं रात को 11 बजे तक सो जाता हूं और मेरी सुबह 5 बजे अपने आप ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है, क्योंकि मेरा एक रूटीन सेट है कि मुझे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ये मेरा फिक्स हो गया, तो मुझे उठना ही है। फिर मैं नहीं उठूंगा तो मेरे मिसिंग हो जाता लाइफ में से कोई चीज, एक रूटीन चला जाता है। तो 10-15 दिन का बस एक ट्रिक लगानी होती है, उसके लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ फोर्थ और प्रो टिप। आजकल प्रो वर्ड बहुत चलता है ना, प्रो, मैक्स प्रो, वैसे ये प्रो टिप है। प्रो टिप क्या है, प्रो टिप ये है कि आपके घर में मदर होंगी, मम्मी होंगी, मम्मी को बोल दो एक बार कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है। अब ये सच में प्रो टिप है। अगर मम्मी को आपने बोल दिया मम्मी मुझे उठा देना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो अब वो उठा के मानेंगे। और उनको उठाने को अगर आपने बोला तो उनको भी उठना पड़ेगा। और अगर वो उठ गई फिर तो आप गए। क्यों? क्योंकि उनकी नींद तो खराब कर दी आपने। अब मेरे घर में ऐसे होता था, कभी अगर मैं घर पे हूं और मैं घर पे मम्मी को बोल के सो रहा हूं कि मम्मी मुझे उठा देना, मैं तो बाहर भी होता था तब भी बोलता था कि मुझे उठा देना, और फोन करके मेरे को उठा के तंग करके उठाई देती थी। उनको कहना होता था कि मुझे उठा दिया, अब तो मैं तुझे उठा के मानूंगी, सीधी सी बात है। तो ये लगता है उनको। और आप अगर घर पे हो तो फिर आपका काम हो गया, फिर तो आपको उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उठा के ही मानेंगी। ये प्रो टिप है, करके देख लेना। आप भी जानते हो, ये सब आप अप्लाई भी कर चुके हो ये वाली, तो है ना। तो ये 4 टिप है और प्रैक्टिकल है। मैं कुछ साइंटिफिक टिप नहीं बता रहा, क्योंकि वो एप्लीकेबल आप कर ही नहीं पाओगे, आप यूज नहीं कर पाओगे इस चीज को। बोलने को बहुत सारी चीजें होती है कि गेम लगा लो, कोट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो सब कोई करता नहीं है। तो ये जो मैं एक्चुअल में लोग करते हैं वो मैं करता रहा हूं, इनमें से कुछ चीजें। तो आपको इन 4 में से जो भी बढ़िया लगता है ना, यू कैन यूज दैट, आप यूज करो। सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, मैंने हमेशा बताया है। लेकिन इन सबसे ऊपर, इन 4 टिप्स से ऊपर है सीरियसनेस, जो मैंने हमेशा बोला है। अगर लाइफ में कुछ बनना है
तो अपने लिए कुछ सीरियस होना ही पड़ता है। और दिन जो होता है वो दिन की शुरुआत जितनी जल्दी कर लोगे ना दूसरे लोगों से उतनी जल्दी आगे निकल जाओ, क्योंकि आप पहले उठ गए हो। अगर आप हर चीज को कंपेयर करो ना, तो अगर आप 5 बजे उठते हो तो बाकी लोग तो 10 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं ना, तो आप ऑलरेडी उनसे 3 घंटा आगे चल रहे हो। समझ में आ रहा है? मेरी बात को रियलाइज करने की कोशिश करना। और अगर आप किसी से 3 घंटा 4 घंटा आगे चल रहे हो तो आप आगे ही रहोगे, क्योंकि आपने रेस जो है वो पहले स्टार्ट कर दी है। आपने रेस पहले स्टार्ट करके रात को 10 बजे खत्म कर दी, और वो इंसान रात को 10 बजे लगा पड़ा है व्हाट्सएप पे, लगा पड़ा है फेसबुक पे, अपना दिमाग खराब कर रहा है फालतू का। आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, हम लोग बच्चे थे, तो मोबाइल इतना ज्यादा चलता ही नहीं था, तो हमें तो कुछ आदत ही नहीं थी। बट आज के टाइम पे लोगों को आदत पड़ चुकी है, तो वो आदत से आपको दूर रहना है। क्योंकि आपका जो डोपामीन है वो सही चीज के लिए बढ़े, वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो खराब चीज के लिए बढ़ेगा तो खराब चीज की लत लगेगी, और वो खराब चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो इट मींस दैट जो आपके लिए फायदेमंद है, यू हैव टू डू दैट ओनली। सुबह उठो, 15 दिन करो, 15 दिन में आदत आ जाएगी, 15 दिन बाद आपका काम हो जाएगा, फिर आप जो मन चाहे वो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो आपकी आदत पड़ गई है। समझ में आ गया? लेकिन सीरियसनेस होना जरूरी है। अब अगर आप ही सीरियस नहीं हो तो फिर मैं यहां से बोल के कुछ नहीं कर सकता, या आपकी मदर आपके घर में डंडे मार के कुछ नहीं कर सकती। आप ही सीरियस नहीं हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो आराम से सो। जब लाइफ आगे बढ़ जाएगी, जब 40 साल के हो जाओगे, तब देखेंगे क्या होगा। फिर समझ में आ रहा? तो कुछ कर नहीं पाओगे। यही टाइम पीरियड होता है, यही टाइम पीरियड होता है जिसमें जिंदगी बनती है या जिंदगी बिगड़ती है। एक बार बना लो, जिंदगी भर ऐश काटो, मजे से रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने आराम से काम करो जो करना है। समझ में आ गया है? तो लाइफ के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अपने लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और जो मैं बताता हूं उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। समझ में आ गया है? इन चारों में से जो अच्छा लगता है वो अप्लाई करो। और कुछ नया कंफ्यूजन, कोई नई चीज मिलती है, कुछ लगता है आपको कि सर ये भी मुझे रिक्वायर्ड है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, और अच्छा लगेगा मुझे उस चीज का सोल्यूशन बना के। और कल एक शानदार आपके लिए एक रियल मोटिवेशनल कुछ बनाया है मैंने। अगर आपके अंदर थोड़ी भी एनर्जी है, थोड़ी भी अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर कोई सीरियसनेस है, इमोशन है, तो वो देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपके मन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियलिटी है जो मैं बोलने वाला हूं। मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहो, ऐश करो। और जो क्लासेस कंटिन्यूस चल रही थी, जो हम लोग यूपीएससी की एसएससी की क्लासेस चला रहे थे, वो मंडे से कंटिन्यू हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। थैंक यू।